अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिफ़त। वेलकम टू किचन विद रिफ़त। आज ईद के थर्ड डे की रूटीन आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। मैंने यहाँ पर मटन बनाया था और ये सेकंड डे मैंने रात को ही मटन बना लिया, गला के गोश्त वगैरह गला के उसको रख लिया था। फिर काफ़ी लेट हो गए थे। शाम का दूसरे दिन शाम का खाना हमने तकरीबन 4-5 बजे खाया था। तो मैंने जो था वो गोश्त को गला कर मसाले डाल कर रख लिया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि फिर हमने भी खाना नहीं खाना, सुबह ही नाश्ता करेंगे। तो थर्ड डे में हम जो है वो छुट्टी वाले दिन बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो फिर हमारा सुबह का नाश्ता और दिन का खाना तकरीबन एक साथ ही होता है। मटन में मैंने सिंपल टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें डाल के और उसको जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो डाल के गला के रख लिया था। सुबह उठ के जैसे उसमें ऑयल शामिल किया और उसकी अच्छे से बुनाई की, डिश आउट किया। और डिश आउट करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें और उसके साथ अदरक के साथ उसकी गार्निशिंग की। घर के काम बहुत ज़्यादा थे, घर को अपनी रूटीन पे लेकर आना था ईद के बिजी शेड्यूल के बाद। तो मैंने कहा पहले नाश्ता प्लस जो है वो लंच अच्छा सा होना चाहिए। अगर वो अच्छा हो गया तो फिर जो है वो घर के कामों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। खाना जो है वो पहले सर्व किया। खाना सर्व करने के बाद हमने अच्छे से जो है वो खाना खाया और बहुत मज़े का सिंपल सी अंदाज में मैंने ये मटन की रेसिपी बनाई थी। जस्ट जो बेसिक स्पाइसेस हैं उन्हें डालने के बाद उसको अच्छे से बुनाई करके मैंने ये बनाया था। गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ था, बहुत मज़ेदार था। नाश्ता करने के बाद किचन की कंडीशन जो थी वो कुछ इस तरह से थी। उसके बाद मैंने अच्छे से खाना खाने के बाद जो है वो किचन की इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर सफाई का काम शुरू किया। सबसे पहले बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना, अगर आपके चूल्हे के ऊपर कोई लिक्विड चीज़ अगर गिर जाती है और अगर आप उससे उसी टाइम साफ़ ना करें ना, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप लोगों के साथ क्या ऐसे ही होता है? आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और मुझे तकरीबन यहाँ पर चूल्हा साफ़ करते हुए ना 15-20 मिनट जो है वो यहाँ पर लग गए चूल्हे को साफ़ करते हुए। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि चूल्हा बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है, तो फिर उसको जब हम साफ़ करते हैं तो फिर इरादा करते हैं कि आइंदा के बाद इतना चूल्हा गंदा नहीं होने देना, लेकिन फिर अपने कामों में बिज़ी होकर हम फिर वैसे ही जो है वो उसको रहने देते हैं और फिर बहुत मुश्किल से हमारे ये काम होते हैं। स्लैब वगैरह के ऊपर मैंने सी सर्फ वगैरह लगा कर टाइल्स पे लगा कर उसको कपड़े के साथ अच्छे से जो है वो उसको मैंने साफ़ किया, क्योंकि जो था 2-3 दिन से घर की किचन की सफाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही थी, तो किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे। इसलिए जहाँ जहाँ जो थी वो मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैंने उसकी जो है वो सफाई की। और उसके बाद जो था वो चूल्हे को भी फिर से एक दफ़ा मैंने थोड़ी देर इसको रेस्ट दे दी थी कि थोड़ी देर बाद जो है वो मैं उसको फिर से साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद अच्छे से साफ़ किया और बर्तन धोने के बाद स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद बेसन को अच्छे से वॉश किया और सिंक को जो है वो अच्छे से वॉश करने के बाद जो था वो किचन थोड़ा सा एक बेहतर कंडीशन में जो था वॉश किया था। और चूल्हे को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्प्रे थी मेरे पास, ये थी तो शीशे साफ़ करने वाली, लेकिन मैंने इसे चूल्हा साफ़ किया तो मेरे चूल्हे की शाइनिंग जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, तो मुझे लगा इसको भी यूज़ किया जा सकता है। प्लस इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी, बहुत मज़े की जो थी वो इसकी फ्रेगनेंस थी। है रेसिपी आज तो स्पेशल आपके साथ कोई जो है वो शेयर नहीं की। इंशाल्लाह कल से रूटीन पे अपनी रेसिपीज़ जो होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। आप लोगों की जो है वो किचन के काम वाइंड अप हो गए, जल्दी हुए, मुश्किल से मुश्किल तो सबके ही होते हैं, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और यहाँ पर मेरा जो था वो चूल्हा वगैरह साफ़ हो चुका था। चूल्हा साफ़ होने के बाद, किचन साफ़ होने के बाद अब जितना आपका दिल खुश होता है ना, ऐसा लगता है आपके पूरे दिन की थकावट उतर गई है। इंशाल्लाह नए व्लॉग नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।